हम आपके एहतराम में रुक जाते हैं। आइए जनाब, आइए, बहुत शुक्रिया। मट्टी लेके जा रहे हैं जवान। इन्होंने फवारा बना लिया एक पाकिस्तानी जुगाड़, ज़बरदस्त किस्म का। अस्सलामु अलैकुम और सुबह बखैर जनाब। एक मरतबा फिर पहुंच गया हूँ मैं मलीर एक्सप्रेस वे पर। तो इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आगे से डंपर आ रहे हैं, मुझे रुकना पड़ गया है। तो सुना था इस तरफ कुछ और मज़ीद प्रोग्रेस हुई है, थोड़ी सी रफ्तार इन्होंने तेज़ की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके ड्रोन शॉट, और कायदाबाद तक कवर करेंगे, उसके आगे कवर करने का फ़ायदा नहीं है, सब कुछ बन गया ऑलमोस्ट। लिहाजा वो सेक्शन अब हमने अपने वीडियोस में लाना बंद कर दिया एक तरह से। ये देखें जी, ये हो रहा है हमारे साथ यहाँ पे मट्टी ते कट्टा। तो जनाब ये कुत्ते ने कोई सुराख बनाया हुआ है मट्टी शट्टी हटा के, इनको तो मौजें होगी इनकी। डंपर शंपर आ रहे हैं, यहाँ तक मट्टी डाल दी गई है, लेकिन अभी तक इंटरचेंज बनाने का काम यहाँ पे काठौर पे शुरू नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो बढ़ते हैं एक दफ़ा फिर कायदाबाद तक चलते हैं। आपको दोबारा से एक मरतबा फिर मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 के ऊपर सफ़र करवाते हैं अपने साथ। ये देखें यहाँ से मट्टी लाई जा रही है, खोद के नदी को भी चौड़ा किया जा रहा है। साथ साथ यहाँ कुछ साइडें बनाई जा रही हैं, यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है। हाँ, ये पत्थर लगाने का अमल यहाँ तक स्टार्ट कर दिया गया। ये वो जगह आ गई जहाँ पे मेरे ख्याल में कोई एक छोटा सा वो बनेगा टोल, क्योंकि इस जगह पे ये फर्श डाल दिया जाता है और टोल बनाया जाता है। यहाँ काफ़ी चौड़ा फर्श डाल दिया गया। ये सारा वो बहरिया की बिल्डिंग नजर है बिल्कुल इसके सामने। सुनने में ये भी आया था कि यहाँ से भी कोई एक इंटरचेंज बना के शायद बीच में से रोड निकाल दी जाएगी, और मे भी बहरिया को इस तरीके से भी फैसिलिटेट किया जाए मुस्तकबिल में, या साथ ही साथ कोई प्लान हो। बहरिया के सामने तक असफाल्ट की तैयारी कर ली, एक लेयर डाल दी गई है पक्की वाली, इसके ऊपर 2 या 3 मज़ीद लेयर्स डलेंगी। इस सेक्शन पे काम अच्छा खासा खींच दिया। 2 महीने बाद आया मेरे ख्याल में दोबारा। मैं तो अपनी एक हिस्ट्री मेंटेन कर रहा हूँ। देखो ना देखो, आप लोग देखो ना देखो, ज़फ़र तो देखेगा। मलीर डैम का एरिया क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी इस वक्त खुश्क हो गया बिल्कुल। यहाँ सफाई की जा रही है इसको। हमें साइड में साथ साथ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे असफाल्ट की तैयारी हो रही है, साफ़ सुथरा किया जा रहा है। ये देखिए मट्टी, बिल्कुल मट्टी निकाली जा रही है ताकि काम बेहतरीन हो जाए। यहाँ ज़रा काला कोला जो होता है ना, उसका स्प्रे कर दिया गया सब पे, और पीछे आपने देखा हो उस स्प्रे की तैयारी की जा रही है। पहले मट्टी उड़ाई जा रही है बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, फिर स्प्रे किया जाएगा। उसके बाद ये इस तरह से एक लेयर और डाल दी जाएगी। ये एक लेयर और डली हुई है, देख रहे हैं आप। ये झटका लगा, मैं ऊपर चढ़ गया। अब ये एक असफाल्ट की प्रॉपर लेयर डाल दी गई, इसके ऊपर 1 या 2 और लाजमी डलेंगी, फाइनल किया जाएगा। तो अब मैं रोड पे पहुंच गया हूँ, और मेमन गोट अभी भी दूर है अच्छा खासा। तो इट मीन्स कि मेमन गोट से काफ़ी आगे तक काम खींच दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था मेरी पिछली वीडियो में। अब यहाँ तक पहुँचे, जा नहीं सकते क्रॉस, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसको लेवल नहीं किया गया। लेकिन पहले ये खड्डा था, नीचे जा नहीं सकता था। अब मैं ब्रिज के बिल्कुल ऊपर जाके इन मज़दूरों से बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? कब तक हो जाएगा ये रोड कंप्लीट? नहीं तो ये काठौर का इंटरचेंज आप लोग कब शुरू कर रहे हैं भाई? क्योंकि बनाना तो आप लोगों ने है, इंजीनियर तो ऐसे ही होते हैं, बस उन्होंने आके हिदायत देनी होती है, काम तो आप लोग करते हैं सारा। मटेरियल तो उन्होंने देना होता है ना। मटेरियल नहीं, उन्होंने बोलना होता है ऐसे करो तो ऐसे करो, करना तो आप लोगों ने। तो आप बताओ आप कब करोगे? हम तो सर कर रहे हैं। अच्छा नहीं माशाल्लाह बेहतरीन हो गया है, ज़बरदस्त। ये देखें जनाब, ये हमारा मेमन कोट लग रहा है ना साथ में? मेमन कोट आ गया। ये कौन सा इलाका है? ये सामने तो बहरिया टाउन, वो बहरिया टाउन उधर आ गया। हाँ बहरिया टाउन भी बहुत बड़ा है ना, मसला ये
लो जी, मैं पहले यहाँ से नीचे से जाता था, अब मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। शानदार। ओ गंदा नाला पानी अभी भी वहाँ से जा रहा है। काठौर की तरफ से आते हुए बहरिया टाउन के पैरेलल से थोड़ा सा आगे ये ब्रिज आता है, और इन मज़दूरों से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कोशिश की कि ड्रोन इनके सर के ऊपर से लेके जाऊँ, थोड़ा सा छेड़ूँ, लेकिन भाई किसी ने नोटिस ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, खैर। तो ये ब्रिज मेरे पिछली वीडियोस में देखेंगे तो कंप्लीट नहीं हुआ था। इससे लास्ट वीडियो में इस ब्रिज में भी कुछ गैप्स थे, लेकिन 2 महीने के कलील वक्त के अंदर काफ़ी माशाल्लाह बहुत स्पीड से इस सेक्शन पे काम हुआ है और ये ब्रिज भी मुकम्मल हो गया। तो मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं तकरीबन 2 महीने के बाद अपडेट डालता हूँ, और 2 महीने में जितना काम इस एक्सप्रेस वे पे हो रहा है, इट्स अनबिलीवेबल। पिछली वीडियो आप देख लें, कंपेयर कर लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ब्रिज कहाँ खड़ा था और ये एक्सप्रेस वे पे ये जो असफाल्ट डाला जा रहा है, ये रोड डाली जा रही है, ये कहाँ तक पहुँची थी। तो ये एक डमलोटी का एक कुआँ है, मैं ड्रोन इसके ऊपर ले गया। मैं कहा देखो तो सही कितना गहरा है। तो यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, पानी शानी तो शायद पता नहीं इसमें हो या ना हो, आई डोंट नो। और अब आप ये साइड से एक व्यू देख रहे हैं, और साइडें भी इसकी पक्की करना शुरू कर दी गई, पत्थर लगाना शुरू कर दिए गए इस एरिया के अंदर भी। इट मीन्स के फ़ेज़ 2 के ऊपर काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जारी है, विच इज़ गुड। और मज़दूरों से बात होती रहती है, मेरे जगह जगह कुछ इंटरचेंजेस बनना शुरू हो रहे हैं, कुछ स्टॉल पर भी काम जारी। ड्रोन शॉट हो गए बड़े बेहतरीन किस्म के। ये साइडें भी मैंने आपको दिखा दी, ये जैसे लगना शुरू हो गई हैं, पहले भी दिखाए थे, ये तो पहले भी लग रही थी। और अब हम वहीं से नीचे उतर रहे हैं दोबारा आज फिर। आज मैंने आपको ड्रोन शॉट में जनाब डमलोटी का कुआं भी दिखा दिया, पता नहीं अंदर से खाली है क्या है, लेकिन मैं उसके ऊपर ड्रोन ले गया और मैंने उसको आपको दिखाने की कोशिश की है। ये रास्ता मिल गया जमे ऊपर चढ़ने के लिए, शानदार किस्म का। दोबारा हम रोड के ऊपर आ गए, असफाल्ट के ऊपर। चलिए जी भगाते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं आज। आगे फिर पहुंचा, फिर एक और बड़ी जगह थी जो मैंने बताए थे, पत्थर वत्थर लगा दिए गए। और ये देखिए आप, लास्ट टाइम भी मैंने इसको थोड़ा सा दिखाया था, यहाँ पे कुछ मज़दूर भी बैठे काम कर रहे थे। ये बड़ा एरिया है, पता नहीं इसको क्या बनाया जा रहा है, पूरी बेस में ये पूरे पत्थर लगा दिए गए। ये देखिए वो आगे कुछ ऊंचा करके बना दिया गया, बीच में ये पता नहीं क्या बना है, अल्लाह ही माफ़ करे, कुछ कहने वाला था लेकिन नहीं कहा मैंने। और ये मिट्टी यहाँ से, ये नीचे से नाला शाला भी कुछ बनाया गया है। यहाँ पे एक रोड हुआ करती थी जिस रास्ते को वहाँ से कनेक्ट करती थी, तो अब शायद ये यहाँ पे ब्रिज बनाया जाएगा, ये खम्बा शम्बा तो गायब हो जाएगा। ये मैं नीचे आ गया जनाब, यहाँ से फिर हम ऊपर चलते हैं। ये बड़ी चौड़ी जगह बनाई जा रही है और मुझे शक है कि यहाँ पे भी कोई इंटरचेंज है। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या बना रहे हैं? हाँ इंटरचेंज है इधर, ये मेमन कोट का अलग बना है। वो अलग है, ये तीसरा एक और है। ये बहरिया को तो नहीं जाएगा? टोल प्लाजा जो बन रहा है वो बहरिया वाला वहाँ पे ही बनेगा, हम भी यही सुन रहे हैं। चलें, बड़ी मेहरबानी। ये देखें इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, ये देखें इतना बड़ा, इतनी गोलाई में यकीनी तौर पे कोई ना कोई इंटरचेंज ही बनता है। 2 महीने के बाद आया हूँ और पूरी रोड डल गई है। 70 की स्पीड पे जा रहा हूँ बगैर झटकों के। अभी इस पे और लेयर्स डलनी है। ये मैं पहुँच गया मेमन गोट के पहले ब्रिज पे। हाँ ये सब सीधा हो गया, पहले इसमें भी ज़रा साइड से जाना पड़ता था, सीधा ही शायद हम नीचे उतर जाएंगे कहीं। अब ये रास्ता गीला करता जा रहा है हमारे लिए, लगता है ये जवान। चलो हम भी इसको मज़ीद दबा देते हैं अगर कोई नाराज़ ना हो तो। ये देखें ये सब सामने पिलर बड़े ऊंचे खड़े हो गए, पहले ये नहीं था पिछली वीडियो में, ये सब सीधा कर दिया गया है। नया खंबा लगा के तारें ऊपर कर दी गई हैं भाई। ये 2 ये खंबा लगाया गया और ये खंबा लगा के बीच में से तारों को ऊपर लगा दिया गया और उसकी हाइट मेंटेन कर ली गई है। पुराने खंभों में तारें नीचे नज़र आ रही हैं आपको, थोड़ा सा जूम करता हूँ। और नया खंबा जो है ना, ये नया खंबा और ये पुराना खंबा, तो इसको भी मेंटेन कर लिया गया ब्रिज की हाइट के लिए। ये पुराना खंबा और वो नया खंबा चमकता हुआ,
और वायर्स को ऊपर कर लिया गया है। लगे हुए हैं जवान हमारे यहाँ पे काम पे, ये काम इन्होंने यहाँ पे कर लिया, बल्कि हो रहा है अभी, तारें शरें लगाई जा रही हैं इस खंबे के साथ, ऊंचा किया जा रहा है इसको। लास्ट टाइम मेरी यहाँ पे ना आवाज़ बंद हो गई थी, मेरा माइक बंद हो गया था, तो ये पत्थर का काम हो रहा था, मज़दूर लगे हुए थे और माशाल्लाह बहुत काम खींच दिया गया है। ये देखिए आप, मेहनत कश मेरे मुल्क के, सलाम है भाई इनको, सलाम, क्या बात है इनकी। ये सर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, आप गौर से अगर देखेंगे तो एक बोतल लगा के उसके चारों तरफ, बल्कि दो तीन तीन सुराख करके, और पानी ज़ाहिर है टैंकर से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने फवारा बना लिया एक पाकिस्तानी जुगाड़ ज़बरदस्त किस्म का। उसके पीछे ही चलते हैं। ये पहाड़ियाँ काट काट के क्या हाल कर दिया, वेरी गुड। भूल भुलैयों में आ गया मैं। इस तरह फिर इन पत्थरों पे सीमेंट लगा के इसको पैक किया जा रहा है और मजबूती की। ये भी ऊपर होता हुआ काम है पेमन गोड के लिए। नीचे वापस उतरना पड़ेगा, आगे रास्ता बंद है मेरे लिए। पहले जनाब मैं इसके ऊपर खड़े होकर ड्रोन उड़ाया करता था यहाँ कॉर्नर में, अब मैं इसके नीचे नीचे से कहीं से जाता हूँ। भाई कहाँ से जाना है, रास्ता तो होगा, ओ निकल रहा है। तो आज आपको इस वादी की सैर करवाते हैं, तो पूरी वादी बन गई है। तो ये वीडियो जो है ना और ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है, एडवेंचरस। मुझे थोड़े खंडात लग रहे हैं भाई। सैफुल्ला भाई वापस आ गए हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह। तो वो पहले ही आ गए थोड़ा सा, अब उनके साथ हम निकला करेंगे मुख्तलिफ वीडियोस बनाने के लिए इंशाल्लाह। तो आज हम बड़े अरसे के बाद निकले। ये पिलर जो है इसमें मट्टी नहीं थी, ये पिलर पहले उठाए जा रहे थे और इनको मट्टी डाल के कवर कर दिया गया है। ये पिलर मेरे पिछली वीडियो में देखेंगे तो ये बिल्कुल ओपन बनाए जा रहे थे, ये मट्टी बाद में डाली गई है सारी की सारी। ओए ओए कैसे सो रहा है हैं? चलो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ठंडे ठंडे। इसके बीच में से गुजर जाते हैं। एक दफ़ा गुजरा हूँ मैं वैसे पहले भी, ब्रिज के ऊपर से ब्रिज। हाँ बहुत मोटे, बहुत नीचे तक जाते, पाइलिंग करके नीचे तक ज़मीन की। सीधा चलते हैं यहाँ से। चलते हैं इसके ऊपर ही चढ़ चलते हैं, देखा जाएगा। अल्लाह मौलिक है जनाब। फुटबॉल हो रही है भाई, हाँ यहाँ तो बलोच भाई हैं ना, हमारे बलोच बच्चे हैं सारे, फुटबॉल खेल। शाबाश शाबाश, खेलो खेलो, फुटबॉल खेल रहे हैं जी बच्चे सारे के सारे। एंजॉय द राइड विद जफर इकबाल। ये सब कर दिया गया था। ये डबल काम कर रहे हैं, पत्थर लगाए फिर उसमें ये माल भरा है और उसके ऊपर दोबारा पत्थर लगाए जा रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, ये देखें। देखते हैं जी वो एलिवेटेड जो ब्रिज बन रहा है उसकी क्या पोजीशन है। पिछली दफ़ा काफ़ी सारे पिलर खड़े हो गए थे। लेट्स सी कि आज 2 महीने के बाद वो काम कहाँ तक पहुँचा है। 3 तलवार। हाँ हाँ 3 तलवार है, 4 तलवार है। यहाँ से पहले ड्रोन आया था, लेकिन अभी कोई और जगह आगे ढूंढते हैं पक्की सड़क पे। तो दोस्तों मैं पहुँचा उस मुकाम पे जिसको देखने का बहुत इश्तियाक था मुझे, क्योंकि ये एलिवेटेड ब्रिज काफ़ी लंबा, 5 से 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा। इस पे भी पिछली वीडियो में आप कंपेयर कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। स्पेशली ये जो छोटा सा आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके उस तरफ तो मेरे ख्याल में शायद हल्की हल्की पाइलिंग ही हुई थी, बट विद इन 2 मंथ्स ये तमाम के तमाम पिलर्स ज़मीन से इन्होंने निकाल लिए बाहर। और अब इसके ऊपर बीम्स भी आप देख रहे हैं, साइड में ड्रोन व्यू में आपको बीम्स तैयार नज़र आ रहे हैं। इन बीम्स को इनके ऊपर फिर फिट किया जाएगा इंशाल्लाह। अगले 2 महीने में आपको एक वाज़े चेंज नज़र आएगा नेक्स्ट अपडेट के अंदर इंशाल्लाह, अगर आप लोग देखना चाहें तो। इस जगह की मैंने काफ़ी हिस्ट्री मेंटेन की हुई है। इसमें अगर पिछली 2-3 पुरानी वीडियो में जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं था, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये हिस्सा सामने जो बना नज़र आ रहा है यहाँ तक था और इन पिलर्स की तैयारी की जा रही थी। तो जनाब एंजॉय करते रहें, वीडियोस को देखते रहें
अगर हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने इस तरह की वीडियोस देखने वालों को आप शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू। बेहतरीन किस्म के ड्रोन व्यू हो गए इसके, बहुत आगे भाई। आज तो मैं ड्रोन आगे तक ले गया, ब्रिज क्रॉस करके छोटा सा जो बीच में आ रही है उसको आगे तक बन रहा है। ये काफ़ी लंबा है, पता नहीं 5 किलोमीटर कोई कह रहा था, या मेरे ख्याल में तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। एक अच्छा अपडेट आज की वीडियो में भी आपके लिए। आरिफ भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यूएसए में होते हैं। हमने कहा उनका भी जिक्र कर दें, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। इंशाल्लाह जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ प्लान्स कुछ हम कर रहे हैं, बशर्ते सेहत और ज़िंदगी। तो हम आपको बहुत सारी और अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में ये कुछ भी नहीं था, बहुत स्पीड से काम हुआ ये 2 महीने में। ये सारी जनाब पाइलिंग हो गई, बस ऊपर की तैयारी हो रही है। सामने कायदाबाद ब्रिज पे हम पहुंच गए। इट मीन्स कि ये कायदाबाद के बाद पूरा वहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, वहाँ तक का एलिवेटेड है। साए में खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर। कॉलम्स के फरमे जा रहे हैं ट्रक के ऊपर, ये इनके गिर लगाए जाते हैं, फिटिंग की जाती है और फिर इनकी भराई की जाती है। ये देख रहे हैं आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और गद्दे आ गए, गद्दे आ गए, गद्दे। चलो जी आपकी बारी है, आप निकल जाओ सीधे 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 सीधे। आप, हम आपके एहतराम में रुक जाते हैं। आइए जनाब, आइए, बहुत शुक्रिया। मट्टी लेके जा रहे हैं जवान, पुराना ज़माना याद आ गया। ये देखें छोटे छोटे गधे हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे ही काम करवा रहे हैं। लेकिन मलीर नदी के अंदर इस सेक्शन में माशाल्लाह ये सारी पाइलिंग हो गई है। सरियों का एक हिस्सा ऊपर निकाल दिया गया, दूसरा हिस्सा इसके ऊपर बांध दिया जाएगा, इसको इसकी हाइट बराबर करने के लिए। तो लोहे की शटरिंग, तो इसके ऊपर लोहे की शटरिंग कर दी जाएगी और उसके बाद इसमें भराई हो जाएगी। तो ये सारा काम भी खींच दिया गया है। ये पहले नज़र नहीं आता था, मेरा पाइलिंग हो रही होगी लेकिन हमें नज़र नहीं आता था। अब चूँकि सरिये ऊपर आ गए तो वी कैन सी ऑल दिस पिलर्स कमिंग आउट फ्राम दी अर्थ, शायद ऐसे ही कहना होगा। मैं कहा चलो थोड़ी थोड़ी जी अंग्रेज़ी मार लीजिए। आप बेहतरीन खूबसूरत किस्म का काला दरिया बह रहा है। आपने ज़िंदगी में काले रंग का दरिया नहीं देखा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास कराची में ऐसे बहुत सारे दरिया आपको मिलेंगे, ज़रूर पर ज़रूर। कीकर काटा जा रहा है, ऑयल लेके जा रहा है एक शख्स और ये दरिया यहाँ पे आके जमा हो गया। बहुत माल पड़ा हुआ ना, हर गेज का सरिया। उनके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ब्रिज जो है ना, ये डबल ब्रिज है और कराची में इतना लंबा चौड़ा ब्रिज शायद ही कोई और हो। एक ओनेटी जेटी का है वो है और एक ये है। पहले आपको नीचे से दिखा देते हैं, फिर उसके बाद से कहीं से ड्रोन व्यू लेते हैं। कीचड़ है लेकिन चलते हैं भाई, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी थोड़ी सी। वहाँ से गाड़ियाँ इधर आ जाएंगी। ये ऊंचा कर दिया गया है, पहले ये नहीं था मेरी पिछली वीडियो में। ये जनाब देखें, ब्रिज क्रॉस कर दिया गया है, ब्रिज क्रॉस कर दिया गया है। कहाँ से? रेलवे लाइन के ऊपर से डबल ब्रिज क्रॉसिंग हो रही है। रेलवे लाइन आ गई सामने और ये ऊपर से इसको गुजार दिया गया है। एक हिस्सा उस तरफ जा रहा है, नीचे से भी दिखा दूं मैं आपको चलते चलते। ये देखें रेलवे लाइन के बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा कर दिया गया, डबल हाइटेड हो गया ये। रेलवे लाइन से डबल हाइटेड, ब्यूटीफुल। अब देखें व्यू, आप रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, बेहतरीन। वापसी में भी इसकी वीडियो बना लेते हैं ताकि यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। राइट लेफ़्ट वो मट्टी डाली गई है और सेंटर में से सीधा निकाला जा रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ। ये देखें आप जनाब। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, यारों, तो यहाँ पे अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में।
अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा। आप ड्रोन एंजॉय करें क़ायदाबाद के भी, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। तो अब मैं पहुंचा जनाब क़ायदाबाद, और काठौर की तरफ से यानी उस रुख से आते हुए ड्रोन यानी जहाज़ को मैंने उड़ाया है, और उसको मैं ज़रा ज़्यादा हाइट पे ले गया क्योंकि यहाँ पे हाई टेंशन खंभे हैं, तारें हैं, तो उनसे बचाना भी होता है थोड़ा सा, तो एहतियात लाज़िम है। अदरवाइज़ ड्रोन मेरा वैसे ही 2-3 दफ़ा हादसा से बच चुका है, और अल्लाह का शुक्र है कि एक आध दफ़ा तो बिल्कुल गुम ही हो गया था। एक वीडियो अगर आप देखें द्रावट डैम की, तो उसमें बस मेरे हाथ से निकल गया था। तो ये क़ायदाबाद के ब्रिज का व्यू है। रोड हमने क्रॉस कर ली क़ायदाबाद की, और ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं जनाब रेलवे लाइन, और इसके बाद हम यहाँ से वापस घूम जाएंगे, और इसको मुकम्मल किया जा रहा है। तो मेरी नज़र में ये जो ब्रिज है, नेटी जेटी के बाद कराची में शायद लंबा तरीन ब्रिज हो, और भी होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रिज है। दो ब्रिजेस को क्रॉस कर रहा है ऊपर से, और साइडों में भी काफ़ी फैला हुआ है। और इसके अगर इस तरफ से हम जाएं, यानी क़य्यूमाबाद की तरफ से आते हुए काठौर की तरफ जाएं, और उसको इन दोनों ब्रिजेस को क्रॉस करें, तो क़ायदाबाद ब्रिज के फ़ौरी बाद जो है ये आपको एलिवेटेड ब्रिज मिलेगा, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले ड्रोन व्यूज़ देखे हैं। और ये फिर मैंने थोड़ा सा साइड में इसको थोड़ा सा व्यू देने की कोशिश की है, और इसके बाद जो है ये इसको घुमा दूंगा दूसरी तरफ, और एलिवेटेड आपको नज़र आएगा क़ायदाबाद ब्रिज के फ़ौरी बाद काठौर की तरफ जाते हुए। तो चंद सेकंड वेट करें और देखें जनाब। नेक्स्ट ये है, तो गंदा नाला भी आपको नज़र आ रहा है। मलिर नदी तो बस बराए नाम ही रह गई है। सारे एरिया का गंदा पानी इसमें फेंक दिया जाता है, और वो आगे चल के समंदर में भी चला जाता है। माशाल्लाह, ये नहीं होना चाहिए। चील ने भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बच गए हम। तो ये हम वापस आ रहे हैं। चलें जी, वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें, और मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त।